लालू जी को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बनाया, ये आपको जानकारी होना चाहिए। अलर्गन बयान दे देते हैं सम्राट चौधरी, इनको में क्या क्षमता था जो कि मुख्यमंत्री इनको बना दिया गया? कोई क्षमता नहीं, कोई क्षमता नहीं है। लालू यादव ही लड़ाई लड़े क्या जो मुख्यमंत्री बने? लालू जी तो ऐसा नेता थे कि बिहार में घर घर गांव गांव में नेता पैदा कर दिए। तो लालू जी बिहार के भगवान हैं। वो रिबॉन से चलने वाले मुख्यमंत्री हैं। वो गुजरात से कंट्रोल होंगे, गुजरात से कंट्रोल, वो गुजरात से कंट्रोल होंगे। 2 गुजराती उनका कंट्रोल करेगा। नमस्कार, द एक्टिविस्ट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ प्रिया मेहता। आपको बता दूं, आज विधानसभा में सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री पहुंचते हैं और लालू यादव, तेजस्वी यादव को रगड़ कर बोलते हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आरएसएस के घुटने टेकने के बाद बिहार में मुख्यमंत्री बने थे लालू प्रसाद यादव। नीतीश कुमार के वजह से मुख्यमंत्री बने थे लालू यादव। कई बात उन्होंने कहा। बहरहाल तमाम लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। पप्पू यादव ने भी जिस तरीके से महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी की, उस पर भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैम ये बताइए कि जो पप्पू यादव ने ये बयान दिया कि किसी भी महिलाओं को राजनीतिक में आना है तो बेड से गुजरना होगा, कैसे देख रहे हैं? ये गलत बयान दिए हैं। इसलिए ना कि अगर वो बेड से जो महिला गुजर रही है तो गुजरने वाला भी पुरुष होता है। गलत महिला करती नहीं है, उसको जबरन करवाया जाता है, इसलिए वो गलत बयान दिए हैं। बिहार में नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं और उसके बाद लालू यादव को कहते हैं कि नीतीश कुमार की वजह से लालू यादव मुख्यमंत्री उस समय बने थे। नहीं, ऐसा बात नहीं है कि नीतीश जी के ही एथी से बने थे मुख्यमंत्री। वो सब लोग मिलजुल कर, सबको एक साथ, पूरा जितना बहुजन समाज थे, चाहे मैंने जो भी है, सब लोग मिल कर उनको बनाया था और सब लोग मिलजुल कर सरकार चल रहा था और सरकार अच्छा चल रही थी। आज इतना अफसरशाही हो गया है कि अगर हम लोग जाते हैं कहीं ब्लॉक पर तो वीडियो से वो डरता नहीं है। और पहले तक जब जाते थे उसको बोलते थे तो वो समझता था कि हम कुछ बोल रहे हैं, लेकिन आज वैसा बात देखने को अफसरशाही व्यवस्था कर दिया है। नीतीश जब से मुख्यमंत्री बने, जब से अफसरशाही कर दिया है। लालू जी तो ऐसा नेता थे कि बिहार में घर घर गांव गांव में नेता पैदा कर दिए। पहले कोई ब्लॉक पर बोलता था, लालू जी के रीजन में ही ब्लॉक है कि वीडियो सीओ कोई सी को मैंने हम दबा के बोलते थे, लेकिन पहले कोई नहीं बोलता था। तो लालू जी बिहार के भगवान हैं। लालू यादव जी भगवान है, बिहार के भगवान। बिहार के लिए भगवान है। पूरा इनका चर्चा देश विदेश में भी होता था कि जब स्टेज पर चढ़ते थे तो लगता था कि कोई भाषण दे रहे हैं। यहाँ तक कि इनसे हर आदमी, मैंने पूरा बहुजन समाज खुश था इनसे। चलिए, तो ये लालू यादव की फैन थी। इन्होंने कहा जिस तरीके से युवा है, बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं, लालू यादव पे कटाक्ष कर रहे हैं, आरएसएस के घुटने टेक कर उन्होंने सरकार बनाई। ठीक है, कहना ठीक है। विधानसभा में अपना विधायक जो अपना पेश किए, नए मुख्यमंत्री बने हैं, उनको हार्दिक शुभकामना करते हैं और पूरी उम्मीद है कि वो बिहार को आगे बढ़ाने के काम करे। आरएसएस के घुटने टेक कर बिहार में सरकार बनाए थे लालू यादव ने, सम्राट चौधरी ने ऐसा कहा। ना ना ना, ये बिल्कुल गलत बात है। सम्राट चौधरी किस क्लास के पढ़ने वाले शिक्षक छात्र है? सम्राट चौधरी राष्ट्रीय जनता दल के छात्र हैं, एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं। नहीं, यहीं से पढ़ के तो निकले हैं राजनीतिक रूप। राजनीतिक ज्ञान तो यही राष्ट्रीय जनता दल से ही तो प्राप्त किए हैं। न तो सम्राट चौधरी का राजनीतिक ज्ञान है क्या? आज जो कोई ज्ञान नहीं है राजनीतिक, कोई राजनीतिक ज्ञान नहीं है। जो भी थोड़ा मोड़ा ज्ञान है वो हमारे भगवान लालू प्रसाद यादव जी से सीखे हैं, वही थोड़ा मोड़ा ज्ञान है। तो साफ तौर पे कहते हैं कि यहाँ रहते तो हम आज मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाते आप लोग की वजह से। नहीं नहीं, ऐसा कुछ बात। वहाँ भी मुख्यमंत्री सिर्फ चेहरा उनका बनाया गया है। ये पूरे बिहार की जनता जानते हैं, वो रिबॉन से चलने वाले मुख्यमंत्री हैं। वो गुजरात से कंट्रोल होंगे, गुजरात से कंट्रोल, वो गुजरात से कंट्रोल होंगे। 2 गुजराती उनका कंट्रोल करेगा। सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं आप लोग हमको बहुत अत्याचार करते थे, इसीलिए तो चले गए वो बीजेपी। अरे सम्राट चौधरी यही तो कह रहे हैं कि लालू यादव ही लड़ाई लड़े क्या जो मुख्यमंत्री बने। लालू यादव की देन है कि जो गरीबों की लड़ाई लड़े, वो उसी का देन है कि आज ही मुख्यमंत्री बने। वो कह रहे हैं कि आपकी वजह से हमको जेल जाना पड़ गया। नहीं नहीं, ये तो उनको ये सोचना चाहिए क्या जो हमको बिहार में जो आदमी जान रहे हैं ये लालू यादव का देन है। लालू यादव अलर्गन बयान दे देते हैं सम्राट चौधरी, इनको में क्या क्षमता था जो कि मुख्यमंत्री इनको बना दिया गया? कोई क्षमता नहीं, कोई क्षमता नहीं है। कहाँ से आप इनको क्षमता देखते हैं? आप इनको भाषण उठा कर देख लीजिए। में नजर आते हैं, एजुकेटेड में नजर आते हैं, बिहार को संभालने में नजर आते हैं। नहीं नहीं, युवा नजर आ सका होगा। युवा तो बहुत सारे बिहार में है, कोई वही थोड़ा नहीं युवा है। जब बीजेपी में वही थोड़े युवा है। नीतीश कुमार के लड़का निशांत कुमार युवा नहीं थे? वो तो खुद नहीं संभाल पा रहे थे, वो तो खुद कह रहे हैं हमको ये सब अभी नहीं चाहिए। नहीं, वो उनको तो बुलवाया ना जा रहा है।
बुलवाया उनको जा रहा बुलवाया जा रहा है दबाव देके। अच्छा। अब नीतीश कुमार को सोचिए ना कि मुख्यमंत्री से बड़ा पद राज्यसभा सांसद हो गया। यह युवा चीज देखने को मिला कि नहीं मिला बिहार में? मुख्यमंत्री से बड़ा पद राज्यसभा सांसद। तो नीतीश कुमार को दबाव देके उनको राज्यसभा भेजा गया और निशांत कुमार को दबाव देकर इनको बोला गया कि अभी हमको सीख लेना है। जो पापा जिस रास्ते पर चलते तो उसको हमको अभी सीख लेने की जरूरत है। ऐसा कुछ बात नहीं है, उनको दबाव दिया। देखिए ना, जदयू के जितने लगता है कि निशांत कुमार को अगर मुख्यमंत्री बना दिया जाता तो संभाल पाते बिहार को? संभाल तो नहीं पाते, लेकिन कुछ उनको में अगर जो पिता के गुण होता तो सम्राट चौधरी की वजह से तो कुछ ठीक होते। सम्राट चौधरी से बेहतर होते निशांत? हाँ, बेहतर तो जरूर होते उनको से। और दूसरी बात कि जदयू के जितने भी बड़े बड़े जो चेहरा हैं वो देखिए बीजेपी के हो चुके हैं। अंदर अंदर पूरा उनको में गुण बीजेपी का भरा हुआ है। अब बाहर से भाई लोग कहें कि हम जदयू के भारी नेता है, प्रदेश अध्यक्ष है, चाहे प्रदेश प्रवक्ता, चाहे कुछ भी बोले, वो अंदर अंदर पूरे बीजेपी को हो चुके हैं। ऐसा हाल हो गया जदयू में। और हमारे नेता तो चुनाव के ही समय कह दिए थे कि जदयू अब खत्म हो चुका है। और देख लीजिए, प्रमाण देख लीजिए, भविष्यवाणी सच हुआ। भविष्यवाणी सच हुआ ना, तो हमारे जो नेता कहते हैं वो करते हैं। और ये सुन लीजिए, हम लोग लालूवादी लोग हैं, हम लोग संघर्षशील लोग हैं, हम लोग लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, हम लोग संघर्ष करते हैं, हम लोग संघर्ष करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे, सड़क से सदन तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है। हमारे नेता, हमारे भगवान लालू प्रसाद यादव ने भी कहे थे कि बीजेपी के आगे हमें घुटना नहीं टेकेंगे, वो नहीं टेके। और वही रास्ता पर चलकर हमारे नेता युवा जो कार्यकारिणी अध्यक्ष बने हैं वो भी कई बार बोल चुके हैं कि हमको चाहे जितना बार जेल जाना पड़ेगा, हमको लाठियां खाना पड़ेगा, लेकिन हम बीजेपी के आगे घुटना नहीं टेकेंगे। और वो नहीं टेकेंगे, वही हम लोग कर्ज करता है। हम लोग भी बीजेपी के आगे घुटना नहीं टेकेंगे, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, अपना अधिकार लेंगे। हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। ये तो भाली भांति पूरा बिहार जानते हैं कि राजद के कार्यकर्ता संघर्षशील लोग हैं। ये बीजेपी भी जानता है।